Hello students, welcome back once again in my YouTube channel Easy Learning by BJ. How you all are? I hope you all are doing well. So, in the second part of the chapter Kurg, we are here to study from the third paragraph. So, in the first part, I taught two paragraph and now I am going to start from third paragraph. It is the second part of the Kurg chapter. So, stay connected and learn with confidence. Definitely, you will get the good results. And if there is any query, so don't forget to comment. So, let's start the chapter. तो जैसा कि मैंने अभी बताया आप सभी को कि हमने अपने पहले पार्ट में क्या किया था, दो पैराग्राफ को पढ़ाया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने ये पहला पैराग्राफ, ठीक है, पहले पैराग्राफ को और दूसरे पैराग्राफ को मैंने अपने पहले पार्ट में पढ़ा दिया है। अब हम क्या करते हैं, अपने थर्ड पैराग्राफ को अपने दूसरे पार्ट में मैं आपको पढ़ाता हूँ। अगर आपने हमारे पहले पार्ट को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले पहले पार्ट को देख लीजिए, तब उसके बाद में आप दूसरे पार्ट को देखिएगा। तो चलिए हम ज़्यादा इधर उधर की बातें न करके अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए कहानी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही नॉलेजेबल है, हमें बहुत सारी सीख देती है। तो देखिए, कुर्गीज कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशनल्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मीन्स होती है क्या, मेहमान नवाजी। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक। तो कुर्गी लोग जो होते हैं उनमें पारंपरिक रूप से मेहमान नवाजी करने वाली हैबिट्स होती हैं। ठीक है, आदतें होती हैं, यानी वो अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं। एंड और दे आर मोर देन विलिंग टू recount numerous tales of valor related to their sons and father, and they are more than willings, और उन्हें उनकी हॉस्पिटैलिटी से भी अत्यधिक इच्छा वाले में माना जाता है। विलिंग्स मतलब इच्छा में, मोर देन मतलब अत्यधिक। ठीक है, रिकाउंटेड जो अनगिनत, न्यूमरस मतलब अत्यधिक, टेल्स कहानियों को, ऑफ वैल्योर मतलब कि वैल्योर मतलब बहादुर से रिलेटेड मतलब मिलते जुलते, डियर सन अपने पुत्र के, एंड फादर अपने, और फादर पिता के, पुत्र और पिता के बहादुरी की अत्यधिक कहानियों को वो क्या करते थे, सुनाते थे। इसमें भी वो लोग क्या थे, फेमस थे या प्रसिद्ध थे, या उनकी इच्छा इसमें भी बहुत ज़्यादा होती थी। जब कोई भी जाता था उनसे मिलने तो उनकी बहादुरी की कहानियाँ और मेहमान नवाजी बड़ी ही अच्छे से करते थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट, और जो कुर्ग का जो रेजिमेंट है, इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में, भारतीय भारतीय सेना में जो कुर्ग रेजिमेंट है उन्हें भी सजाया गया है, सुसज्जित किया गया है, यानी इन्हें भी शामिल किया गया है इंडियन आर्मी में। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वॉज अ कुर्गी। और यहाँ तक कि इंडियन आर्मी के, भारतीय सेना के जो पहले चीफ थे, ठीक है, मुख्य अधिकारी थे, जनरल जो थे, वो भी एक कुर्ग ही थे जिनका नाम था कैरियप्पा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इवन नाउ, और यहाँ तक कि अब, कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया, और यहाँ तक कि जो कुर्ग के लोग हैं, यानी जो कोडावूज लोग हैं, भारत में केवल उन्हीं को परमिटेड, स्वीकृति दी गई है, अनुमति दी गई है टू कैरी, रखने के लिए, फायर्स आर्म, बंदूकों को, विदाउट अ लाइसेंस, बिना लाइसेंस के। ठीक है, तो कुडागूज लोग ही हैं, कुर्ग लोग ही हैं जिन्हें बिना लाइसेंस, भारत में यही लोग ऐसे हैं जिन्हें बिना लाइसेंस का क्या किया गया है, बंदूक को रखने का अनुमति दिया गया है। आगे देखिए। द रिवर कावेरी, जो कावेरी नदी है या गंगा है, ऑब्टेन इट्स वाटर, अपने पानी को प्राप्त करती हैं, फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कुर्ग के जंगलों से और हिल यानी पहाड़ियों से, झरनों से। ठीक है, महसीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश,
अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, अ लार्ज यानी लंबी, ताजी पानी वाली मछली, यानी फ्रेश मतलब कि ताजे या स्वच्छ, स्वच्छ पानी वाली मछली जो लंबी होती है जिसका नाम क्या है, महसीर है। अबाउंडेड इन दिस वाटर, इस नदी में, कावेरी नदी में पाई जाती है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, जो कावेरी नदी है वो अपने पानी को पहाड़ों से और कुर्ग के फॉरेस्ट जंगलों से ऑब्टेन प्राप्त करती है। कहाँ है, ऑब्टेन्स प्राप्त करती है। महसीर जो एक लंबी ताजे पानी में या स्वच्छ पानी में रहने वाली मछली है जो कावेरी नदी में अत्यधिक पाई जाती है। किंगफिशर, किंगफिशर आप लोग जानते होंगे, वो मैं पीने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक मछली की बात कर रहा हूँ। उसमें भी देखिए जो किंगफिशर पिया जाता है तो उसमें भी क्या होते हैं, वही छपी रहती, तो वही है। किंगफिशर डाइव्स जो डुबकी लगाती है फॉर दियर कैच, उन मछलियों को पकड़ने के लिए। वाइल जबकि स्क्वारल्स, जो स्क्वारल्स होते हैं, गिलहरियाँ होती हैं, एंड द लंगूर्स, और जो लंगूर्स होते हैं, ड्रॉप्ड गिराते हैं, पार्शियली आधा, खाया हुआ, ईटन खाया हुआ टुकड़े को, फ्रूट्स फल के, फ्रॉम द मिस्चीव यानी बदमाशी के, ऑफ इंजॉइंग अपने उस हरकत के आनंद के लिए। कौन से हरकत के आनंद के लिए, द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट। स्प्लैश मतलब कि जैसे हम पानी में पत्थर मारते हैं तो उसमें बुल्क से करके कुछ आवाज़ आता है, तो उस आवाज़ के लिए, और फिर जब हम जहाँ पत्थर गिराते हैं तो उसके चारों तरफ देखिए कुछ किनारे में सर्कल की तरह गोला गोला बन जाता है ना, जैसे तालाब में आप पत्थर मारते हैं तो वो क्या होता है, पूरा किनारे तक कुछ धाराएं जाती हैं ना पानी की, तो उस इफेक्ट, रिपल इफेक्ट यानी उस सर्कल से बने हुए इफेक्ट को भी देखने के लिए, ठीक है, इन द क्लियर वाटर, उस स्वच्छ पानी। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथड, और हाथियां क्या करती हैं, आनंद उठाती हैं नहलाए जाने का, एंड स्क्रब्ड और रगड़े जाने का, इन द रिवर नदियों में, बाय दियर महावत, किसके द्वारा, अपने महावत के द्वारा। और हाथियां भी आनंद लेती हैं रगड़े जाने का और नहलाए जाने का उनके महावत के द्वारा, कहाँ, नदियों में। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अगले पैराग्राफ को देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, स्पष्ट है। तो ये लाइनें थोड़ा आप अपने दिमाग को थोड़ा और ओपन कर लीजिए, अगर इधर उधर कहीं भटक रहा है तो काफ़ी अच्छे से ये पैराग्राफ देखिएगा। ठीक है, चलिए। द मोस्ट लेड बैक, लेड बैक मतलब आलसी, जो किस्म के जो व्यक्ति होते हैं, इंडिविजुअल्स यानी पर्सन, बिकम बन जाते हैं, कन्वर्ट बदल जाते हैं, इनटू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, एडवेंचर उन्हें कहते हैं जो पहाड़ियों वहाड़ियों पर चढ़ते हैं, ठीक है, माउंटिंग करते हैं, क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं, रैपलिंग करते हैं, ठीक है, उन्हें एडवेंचर कहते हैं। विथ द रिवर, राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉकिंग क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा तोड़ के पढ़ाते हैं, यानी द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, क्या सबसे अधिक आराम से रहने वाले लोग, ठीक है, इंडिविजुअल्स यानी वे लोग जो अत्यधिक आराम फरमाते हैं, आराम से रहते हैं, तो वो लोग भी क्या करने लगते हैं, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से देखिएगा, रिवर राफ्टिंग, नदियों में नाव के, यानी नाव क्या करते हैं, नदियों में लकड़ी से बने हुए पटरे को क्या करते हैं, खेते हैं, यानी उन्हें चलाते हैं। ठीक है, रिवर राफ्टिंग यानी नदियों में, नदी में क्या करते हैं, लकड़ी से बने हुए पटरे को चलाते हैं। कैनोइंग और नाव खेते हैं। रैपलिंग चट्टानों से नीचे उतरते हैं। ठीक है, रैपलिंग रॉक, और रॉक क्लाइंबिंग चट्टानों पर चढ़ते हैं।
एंड माउंटेन बाइकिंग, और पहाड़ों पर बाइकिंग करते हैं यानी मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो वो लोग भी क्या करते हैं, एक साहसी में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, एक साहस में वो लोग भी क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कौन लोग, जिनका मैंने नाम लिया है, एक बार फिर से देखिए। ठीक है, कनिंग मतलब है कि वे लोग जो अत्यधिक आलसी रहते हैं, वो लोग भी क्या करने लगते हैं, नदियों में लकड़ी से बने पटरे चलाने लगते हैं, नाव खेने लगते हैं, और चट्टानों से नीचे उतरने लगते हैं, फिर चट्टानों पर चढ़ने लगते हैं, फिर चट्टानों पर बाइक चलाने, मोटरसाइकिल चलाने लगते हैं, और साहसी में बदल जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, और अत्यधिक पैरों से चलने वाले बने पगडंडी। ठीक है, जैसे हम लोग पैरों से कहीं चलते हैं तो वहां पे निशान बन जाते हैं ना, रास्ते बन जाते हैं, तो वही न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, अत्यधिक या अधिक पैरों से चलने वाले जो पगडंडी हैं, रास्ते हैं। इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में, और द फेवरेट, जो फेवरेट माने जाते हैं, पसंदीदा माने जाते हैं, विद ट्रैकल्स, बैलगाड़ियों से चलने वाले लोगों का। बैलगाड़ियों से चलने वाले लोगों का ये जो क्षेत्र है, कौन सा, पगडंडी, यानी पैरों से चलने वाले जो अत्यधिक वहां पे रास्ते बनते हैं, वो बैलगाड़ियों से चलने वाले लोगों का क्या हो जाता है, फेवरेट बन जाता है रास्ता, यानी पसंदीदा रास्ता बन जाता है। बर्ड्स, पक्षियां, बीज, मधुमक्खियां, बटरफ्लाइज, तितलियां, आर देयर, वहां पर टू गिव यू कंपनी, आपका साथ देंगे, यानी आपके साथ रहेंगी, यानी आपको दिखेंगी। आगे मैकॉक्स, और मैकॉक्स, ठीक है, एक प्रकार का ये बंदर होता है। मालाबार स्क्वारल्स, और मालाबार की गिलहरियां, लंगूर्स एंड स्लेंडर, पतले लॉरीस पक्षी, और पतली पक्षी, कीप अ वॉचफुल आइज, आप पर ध्यान पूर्वक निगाहें बनाई रहेंगी। फ्रॉम द ट्रीज, पेड़ों के कैनोपी, झुरमुटी से या झाड़ियों से। ठीक है, पेड़ों के झाड़ियों से, स्लेंडर लोरीस, कौन से, स्लेंडर लोरीस यानी हल्की पतली, जो जो पतले से जो पक्षी होती है, लोरिस पक्षी होती है, लंगूर जो होते हैं, और जो मालाबार के जो स्क्वारल्स गिलहरियां होती हैं, और मैक्वास जो होते हैं, वे सभी लोग आपके ऊपर पेड़ों के झाड़ियों से अपना ध्यान आपकी ओर एकत्रित किए होंगे। आई डू हाउ एवर, तो मुझे लगता है कि आप जैसे भी करके प्रीफर, ये आपके लिए अच्छा ही होगा, टू स्टेप असाइड, दूर रहना, फॉर वाइल्ड एनिमल्ड, वहाँ के जंगली जानवरों से। और वहाँ के जंगली जानवर यानी कहने का मतलब हाथियों से तो दूर रहना आपके लिए प्रीफर यानी अच्छा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द क्लाइंबिंग टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, और ब्रह्मगिरी हिल्स यानी पर्वत पर जब आप चढ़ते हैं तो ब्रिंग्स यू इनटू अ पैरानॉमिक, तो आपको एक अद्भुत व्यू, नज़ारे को, ऑफ इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, कुर्ग के भूमि को क्या करता है, संपूर्ण भूमि को एक धुंधले व्यू में क्या कर देता है, बदल के रख देता है, यानी गायब कर देता है। यानी कुर्ग का, जब आप इस पहाड़ पर चढ़ जाएंगे तो उस ऊंचाई से जब आप कुर्ग के जमीन को देखेंगे तो आपको स्केप दिखेगा, गायब दिखेगा, और पूरा नज़ारा क्या दिखेगा, धुंधला दिखेगा। ठीक है, आगे। A walk across the rope bridge leads to the 64 acres island of निसार निसार्गधमा। ठीक है, आगे ये लाइन देखिएगा। A walk across the rope, रस्सी से बने हुए एक ब्रिज, जो लीड्स करती है, यानी कितनी लंबी है, 64, 64 एकड़ में फैली हुई है, और निसार्ग धमा के एक टापू तक जाती है। निसार्ग धमा के एक टापू में जाकर मिलती है, तो जब आप उसको पार करेंगे तो निसार्ग धमा के एक टापू में आप जाकर मिलेंगे। रनिंग इनटू बुद्धिज्म मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाई बिलाकुपे।
इज अ बोनस। अब आगे देखिए, यहां से ये लाइन, बिलाकुपे के आसपास में, बिलाकुपे के आसपास में भारत के अत्यधिक तिब्बती निवासियों का सेटलमेंट है, यानी वहां पे वो रहते हैं। बिलाकुपे के आसपास में भारत के अत्यधिक तिब्बती लोग वहां पे सेटलमेंट हैं, यानी स्थित हैं। और उसके साथ साथ बुद्धिज्म मॉन्क यानी बुद्धिज्म मॉन्क यानी साधु भी वहां पर स्थित हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, इज अ बोनस, जो कि हमारे लिए एक लाभ है कि हम उन्हें भी, जो हमारे लिए एक अलग ही लाभ है, जो हम उन्हें भी वहां पे देख पाएंगे। कहाँ पे? बिलाकुपे के आसपास में, जहाँ भारत के अत्यधिक तिब्बती लोग का निवास है। उसके साथ साथ हमारे लिए एक और लाभ की बात है कि वहाँ पे हमको बुद्धिज्म साधु भी दिखेंगे, यानी बुद्ध के साधु भी दिखेंगे। ठीक है, आगे, द मॉन्क इन रेड और एंड येलो रोब्स, जो मॉन्क हैं यानी जो साधु हैं, वो लाल या तो पीले वस्त्र में आपको दिखेंगे। ठीक है, और ऑलमोस्ट द मेनी सरप्राइजेस, और वहाँ के अत्यधिक अत्यधिक या वहाँ के अत्यधिक आश्चर्यों में से, वहाँ के अत्यधिक आश्चर्यों में से, that waited to be discovered by visitors searching for the hearts and soul of India's right here in Kurg। अब इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, आर ऑलमोस्ट, जो कि लगभग, द मेनी सरप्राइजेस, अत्यधिक या बहुत सारे, सरप्राइजेस मतलब आश्चर्यता में से ये भी एक आश्चर्यता ही बने हुए हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब हम कोई भी कुर्ग जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखेगा पहली बार, तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाएगा। तो वहीं कह रहे हैं कि उन सभी आश्चर्यता में से ये मॉन्क लोग जो साधु हैं, बुद्धिज्म जो साधु हैं, वो भी क्या हैं, एक आश्चर्य ही हैं, जिन्हें क्या किया गया है, विजिटर्स के द्वारा सर्च किया जाता है। किसमें? भारत के हृदय, दिल और आत्मा में आज भी उनका इंतजार, ठीक है, खोजे जाने का वेटेड इंतजार किया जाता है। कहाँ? राइट हियर इन कुर्ग। कहाँ? कुर्ग में। आज भी कुर्ग में उनका इंतजार किया जाता है, खोजे जाने का। किसके द्वारा? विजिटर्स के द्वारा, जो वहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको और देख लेते हैं। तो यहाँ के बहुत सारे आश्चर्यों में से ये भी एक आश्चर्य बनी हुई है कि जो भी विजिटर्स यहाँ पर आते हैं ये सभी नज़ारे को देखने के लिए, तो उनके द्वारा भारत के दिल और आत्मा को आज भी खोजे जाने का, ठीक है, आज भी खोजे जाने का इंतजार है, जो यहीं कुर्ग में रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। मिलेंगे हम अपने फिर एक नए वीडियो लेक्चर में। आप सभी का धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय को मुझे दिया।